जय हिंद। आप लोगों का A1 क्लासेस में स्वागत है। हम लोग मानव पाचन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है और किस किस पार्ट में डाइजेशन नहीं होता है और क्यों नहीं होता है, और दूसरी चीज़ डाइजेशन होना क्यों ज़रूरी है, और डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसके पास पहुँचते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो डाइजेशन की बात होती है, कहीं ना कहीं जो डाइजेशन की बात होती है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा सा टफेस्ट होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, कम से कम वर्ड्स में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे आप इस वीडियो में गजब का आपको एक एनालिसिस मिलेगा। आप सोचिए, डाइजेशन इतना इजी चीज़ होता है, या डाइजेशन के बारे में जितना भी आप कॉम्प्लिकेटेड पढ़े होंगे, जितना भी टफेस्ट पढ़े होंगे, इतना आसान हम लोग कर देंगे ना, एकदम पूरा गजब लगेगा। सिर्फ आप क्लास को देखिए बस। देखिए, सबसे पहले ही जो डाइजेशन होता है, पाचन की प्रक्रिया जो होती है, जो डाइजेशन होता है, सबसे डाइजेशन का मतलब क्यों होता है डाइजेशन। अगर देखा जाए, हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, हम लोग जो भोजन खाते हैं उसी से ही वो लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को पाएंगे। कोशिका को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं और बहुत छोटी होने के कारण इनको छोटा छोटा भाग में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उसी न्यूट्रिएंट छोटे छोटे भाग में करने के लिए इसमें क्या होगा, हम लोग डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन में अगर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है इसमें कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल अवयव होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट होना, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट होना ही डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन आपको समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका डाइजेशन नहीं होता है, जैसे हम लोग समझेंगे जिसका पाचन नहीं होता है, जैसे वाटर का डाइजेशन नहीं होता है, खनिज पदार्थों का डाइजेशन नहीं होता है। वाटर हो गया और खनिज पदार्थ हो गए, और विटामिन, इन तीनों का खनिज पदार्थ, ये सभी इनका डाइजेशन नहीं होता, बहुत छोटे होते हैं, ऐसे ही अवशोषित हो जाते हैं। आप बताइए, जो बिना टूटे निकल रहा है उसको क्यों हम लोग डाइजेस्ट करेंगे यार? वाटर इतना ईजी है, उसको आप क्यों तोड़ेंगे? वाटर पहले से ही एकदम छोटे छोटे भाग में हो गया, और विटामिन हो गया, इनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे डाइजेशन जो होता है, इसमें फूड में से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, फूड से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो सभी डाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। और इसमें क्या क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, शुगर होगा, फैट होगा, और क्या होगा, प्रोटीन होगा। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट, प्रोटीन, वो डाइजेशन के फॉर्म में हम लोग डाइजेशन करने के लिए किसको किसको लेते हैं, धीरे से हम लोग समझेंगे। और सबसे पहली चीज चलता है सिस्टम की बात। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। सिस्टम का मतलब क्या होता है, तंत्र। फिर से उसी हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल को मारते हैं। हम लोग समझे थे कंप्यूटर वाले एग्जाम्पल को। सिस्टम मतलब जो हर एक चीज़ एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। हर एक चीज़ एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड। जैसे कंप्यूटर में अगर हम लोग देखेंगे, एक CPU होता है, एक मॉनिटर होता है, एक माउस होता है, और एक UPS होता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। एक काम करिए ना, आप मॉनिटर निकाल दीजिए, अब फिर देखिए उसके बाद पूरा सिस्टम का मतलब आपको समझ में आ जाएगा ना। तो सिस्टम माने एक दूसरे से जुड़े हुए होना और एक जैसे काम भी करना। पाचन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। डाइजेशन में जितने भी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं वो सभी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। अब हम लोग समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल अगर देखा जाए, हम लोग बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ये जो पर्सन है ना, इसका ये क्या है, बकल कैविटी है, BC वकल कैविटी है, और ये लास्ट में क्या है, एनस। तो वकल कैविटी से लेकर एनस तक जो ट्यूब लाइक पाइप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल के नाम से जानते हैं। आहार नाल आपको समझ में आ गया होगा। आहार नाल क्या है? आहार नाल में आपको एकदम इजी लैंग्वेज बोलना है कि मुख गुहा से लेकर, कहाँ से, मुख गुहा से लेकर एनस तक। एनस मतलब क्या होता है, मालाशय तक। मुख गुहा से लेकर अनस तक या मालाशय तक जो ट्यूब लाइक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहा जाता है। धीरे धीरे करके हम लोग समझते हुए चलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के कुल कितने पार्ट्स होते हैं? कई पार्ट्स होते हैं। पहला एक वकल कैविटी होता है। वकल कैविटी मतलब जो खाली स्थान, जहाँ पर फूड को ऐसे, वकल माने खाली स्थान ना, मुख गुहा माने खाली स्थान, जहाँ पर किसी चीज को उठा करके ऐसे आराम से डाल सकते हैं। ये ठूंसते हैं, इसमें नहीं ठूंसा जाता है, अपने आराम, देखिए रखिए, एकदम आराम से रखवा जाता है।
तो वकल कैविटी यही कहता है जिसमें खाली स्थान, कैविटी माने खाली स्थान, तो इसमें हम लोग फूड को उठा करके रखते हैं। सबसे पहले वो फूड हमारे मुंह में जाएगा और भोजन हमारे मुंह में जाएगा। मुंह की बात कहाँ पर जाता है, यहीं पर एक नली होती है जिसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद ओसोफेगस कहते हैं और ओसोफेगस से हमारे स्टमक में जाएगा जिसे हम लोग पेट के नाम से जानते हैं। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम लोग छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और एक क्या होगी एनस होता है जिसे हम लोग महाशय के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ गर्मी के समय में एक ग्लूकॉन डी बिकता है। ग्लूकॉन डी, जो ग्लूकॉन डी होता है उसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है हमारे अंदर, तो एक ग्लूकॉन डी पीते हैं हम लोग। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, फूड डाइजेशन होना शुरू हो गया। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूट जाता है, और स्टार्च किस में टूट जाते हैं, ग्लूकोज में टूट जाते हैं। स्टार्च को भी ग्लूकोज में तोड़ना है और कार्बोहाइड्रेट को भी ग्लूकोज में तोड़ना है। सोचिए दोनों लोगों को ग्लूकोजे में तोड़ देना है। तो हम लोग ग्लूकोज कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोशिकाओं के लिए। तो और दूसरी चीज, जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। और फैट जो होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में। आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्री कैनाल कितना लंबा होता है, कितना लंबा होता है एलिमेंट्री कैनाल। मुख गुहा से लेकर एनस तक जो पाइप होती है कितनी लंबी होती है, 32 फीट होती है। अगर जब ऑपरेशन में, जब उसे क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम का नाम सुने हैं ना, पोस्टमार्टम में जब किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है ना, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ जहाँ पर यहाँ पर एनस होता है वहाँ पर काट देंगे, और एनस में फिर काटने के बाद उसी एलिमेंट्री कैनाल को पकड़ेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा काट देंगे, पूरा खींच के निकालेंगे, और इस पूरे को क्या करते हैं, खींच के वो लोग निकालते हैं। कितना फीट लंबा होता है, 32 फीट, लगभग 32 फीट क्या होता है वो लंबा होता है एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लोग समझते हैं बकल कैविटी। अब हम लोग फूड मुंह में डाल दिए हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं मुंह में कितना प्रकार का ग्लैंड होता है। देखिए सबसे पहली चीज, माउथ में, मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं ना, 3 पेयर स्लाइवेरी ग्लैंड पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला क्या होगा, पेरियोटिड ग्लैंड होगा, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, सबमेंडिबुलर होगा, और तीसरे नंबर पे क्या होगा, सबलिंगुअल होगा। कितने ग्लैंड होते हैं, 3। एक पेरियोटिड ग्लैंड होता है, और सबमेंडिबुलर होता है, और सबलिंगुअल होता है। पेरियोटिड ग्लैंड जो होता है, इसी में जो सांप होते हैं, हम पीछे के क्लास में एक बार बोल चुके हैं, सांप का विष किस में पाया जाता है, पेरियोटिड ग्लैंड में पाया जाता है। हम लोगों के अंदर भी विष होता है, हम लोगों के अंदर ग्लैंड है, विष नहीं होगा। आपसे पूछा जाए कि जो वकल कैविटी है, मुंह है, मुंह में सबसे बड़े ग्लैंड का नाम क्या होता है, पेरियोटिड ग्लैंड होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इतना बड़ा ग्लैंड दिख रहा है, आप बताइए कौन सा सबसे बड़ा ग्लैंड है, पेरियोटिड ग्लैंड। और कौन सा सबसे छोटा ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं। और उसके बाद बीच में कौन होगा, सबमेंडिबुलर। 3 प्रकार के ग्लैंड हमारे मुंह में होते हैं। पहला क्या होता है, पेरियोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। पेरियोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। उनका एक अलग अलग प्रकार से काम होता है। उस काम को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक पेरियोटिड होगा, सबलिंगुअल होगा और सबमेंडिबुलर होगा, और मुंह में ही लाइसोजाइम होता है। अगर देखा जाए, लाइसोजाइम जो होता है, या मुंह में ही बैक्टीरिया को मार देता है। ये बात बहुत अच्छी है। अगर कोरोना में हम अभी एक बार लाइसोजाइम पढ़ा चुके हैं हम। लाइसोजाइम मुंह में ऐसे क्या करते हैं हम लोग, मास्क को मुंह में यहाँ पर पहनते हैं। अरे पगला, यहाँ पे नहीं पहनना, यहाँ पे पहनना है ना, यहाँ पे नहीं पहनना, यहाँ पे पहनना, क्योंकि यहाँ पे ना अभी यहाँ पे उसकी मुंह में क्या है, एक प्रकार का ग्लैंड है जिसे ही हम लोग कहते हैं, एक प्रकार का एंजाइम है जिसे हम लोग लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम जीवाणुनाशी होता है, या क्या करेगा, या मुंह में ही बैक्टीरिया को मार देगा। मुंह में बैक्टीरिया मर गई, और दूसरे नंबर पे टाइलिन, सलाइवेरी और इमाइलेज होते हैं जो मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक टाइलिन होगा, और एक सलाइवेरी होगा, और एक इमाइलेज होगा। तीनों लोग क्या करते हैं, ये मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देते हैं। शर्करा, मंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टोज कहते हैं। मल्टोज कहते हैं, और शर्करा मतलब शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। शर्करा मतलब क्या होता है, शुगर में। और फिर भोजन म्यूकस बन जाता है। क्या बन जाएगा, भोजन म्यूकस माने चिपचिपा पदार्थ, या चिपचिपा बन जाता है। और भोजन जब वो चिपचिपा बनने के बाद वो हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाएगा। फूड पाइप से होते हुए जब वो स्टमक में जाने लगता है, तब वो उसे ही क्या कहते हैं, तब उसे ही बोलस कहा जाता है। जब भोजन पेट में पहुंचता है, उसका नाम क्या हो जाता है, बोलस हो जाता है। धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। अब पेट में भोजन को पहुंचा दिए हैं हम। देखिए, ये जो आपका वीडियो जाएगा, ये दो
पार्ट में जाएगा, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। जहाँ तक हमारा उम्मीद होगा कि इसमें सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट डे कल प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आज जो है ये आपका फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा जिसे हम लोग आमाशय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आमाशय या पेट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सा क्या होगा? कार्डिया होगा, और दूसरे नंबर पे फंडस होगा, तीसरे नंबर पे क्या होगा? एंट्रम होगा, चौथे नंबर पे क्या होगा? पाइलोरस होगा। देखिए कार्डिया जो होता है, कार्डिया यह HCl को स्रावित करता है। कार्डिया जो होता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो कार्डिया होगा ना, यहाँ पर जो कार्डिया होता है ये HCl को स्रावित करता है, और HCl को स्रावित करता है। देखिए मुंह में बैक्टीरिया को कौन मारता है? लाइसोजाइम। पेट में बैक्टीरिया को कौन मारता है? HCl मारता है। कौन मारता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ तक आपको याद आ गया होगा। आप बताइए कार्डिया से क्या निकलता है? कार्डिया से HCl निकलता है, जो पेट में बैक्टीरिया को, यह कार्डिया से HCl निकलता है जो पेट में बैक्टीरिया को मार देते हैं। इनका मुख्य कार्य है पेट में बैक्टीरिया को क्या कर देना? मार देना, बैक्टीरिया को मार देना है। और दूसरे नंबर पे क्या होगा? फंडस के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फंडस के पास में रूजी होता है। आजकल की अनपढ़ महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो नहीं कहेंगी, अनपढ़ महिलाएं बोलती हैं पेट में बच्चा पल रहा है। देखिए पेट में तो कभी नहीं बच्चा पलता है, बच्चा कभी पेट में पल ही नहीं सकता है, क्योंकि HCl आएगा, कहेगा बाबू तुम रुक यहीं 4 घंटा। फंडस आएगा, फंडस के अंदर रूजी होता है। फंडस के अंदर क्या होता है? रूजी। रूजी कहेगा तुम 4 घंटा रुक यहीं पे, 4 घंटा बाबू तू रुक, तोरा काम है, तुम्हारा काम थोड़ा सा काम है तुम्हारे लिए, और बाबू रोकेगा 4 घंटा। और फंडसवा, और फंडस में 4 घंटा रोकेगा, और HCl आकर के उसमें HCl छोड़ देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मारा गया बेचारा बच्चा। आप सोचिए बच्चे के जन्म से पहले ही कुछ अनपढ़ महिलाएं होती हैं जो बच्चे को मार देना चाहती हैं। इट इज। और दूसरी चीज बोलती हैं पाँव भारी हो गया। कहाँ से पाँव में बच्चा पल सकता है? पाँव नहीं भारी होता है। अरे बोल दीजिए यू आर प्रेग्नेंट। IM गलत हो जाएगा हम प्रेग्नेंट होंगे नहीं, आप बोल दीजिए। अरे जो है प्रेग्नेंट वो बोलेगा I am प्रेग्नेंट, हम कहाँ बोलेंगे I am प्रेग्नेंट? समझदार हैं आप लोग। इसमें बताइए फंडस के अंदर क्या होता है? रूजी होता है। फंडस के अंदर क्या होगा? रूजी होगा। रूजी फूड को 4 घंटे तक रोक के रखता है, 4 घंटे तक रोकेगा, और HCl खोज के मारे, हे पकड़ जितना है इसमें HCl पकड़, जितना इसमें बैक्टीरिया है सबको मार, क्योंकि मुंह में मारा गया था, ये लाइसोजाइम मार दिया था। जो कुछ मतलब ढीठ टाइप का होता है वो पहुंच जाएगा पेट में, और पेट में पहुंचेगा, पेट और दमदार होता है HCl। हे पकड़ जितना लोग हैं सबको मार, एक तरफ से मार दे, एक को छोड़ना नहीं है। इसीलिए 4 घंटे तक रूजी क्या करता है? फूड को रोक के रखता है। आपसे पूछा जाएगा रूजी कहाँ पर होता है? फंडस में। फंडस कितनी देर तक भोजन को रोक के रखता है? रूजी कितने देर तक भोजन को रोकता है? 4 घंटे तक। और कार्डियक में क्या पाया जाता है? कार्डियक से HCl निकलता है। यहाँ पर लिखा गया, पढ़िए, कार्डिया से HCl स्रावित होता है, और फंडस में कांटेनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग रूजी कहते हैं। यहाँ भोजन को रोक के रखता है। और क्या होता है? पाइलोरस होता है। पाइलोरस से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये बात बहुत गजब का है। ये जो बीच में नीचे की तरफ दिख रहा है इसको पाइलोरस कहते हैं। पाइलोरस से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के क्लोरस होता है। पाइलोरस में अगर देखा जाए दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला क्या होगा? पहले नंबर पे क्या होता है? रेनिन होता है, दूसरे नंबर पेप्सिन होता है। रेनिन और पेप्सिन को हम लोग पिछले के क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। रेनिन क्या करता है? यह जितना छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे के अंदर देखेंगे रेनिन जो होता है दूध को फाड़ करके दही बना देता है। लेकिन जो छोटा बच्चा है, आप सोचिए छोटे बच्चे को थोड़ा बहुत टाँट पकड़ लीजिए, इसे दबा के थोड़ा सा तुरंत उल्ट देता है, एकदम भयानक उल्ट देगा, उल्टेगा। आप देखिए वो जो पलटी करेगा उसमें देखेंगे ना थोड़ा थक्के के रूप में करेगा। क्यों करता है? क्योंकि जो फूड को खाया है ना, जो मतलब दूध को पिया है, और दूध जाएगा अंदर कौन बैठा है? रेनिन तोड़ करके उसको क्या बना देगा? दही बना देगा। क्या बनाएगा? दही। इसीलिए बुढ़ौती मतलब जानते हैं ओल्ड एज में उनको डायरेक्ट दही दिया जाता है, कभी उनको दूध नहीं देते हैं। दूध दे देंगे तो जो ओल्ड एज में है बेचारा उसका डाइजेशन ही नहीं कर पाएगा। ओल्ड एज में अगर दे देंगे बेचारा उसका डाइजेशन ही नहीं कर पाएगा। तकलीफ की बात हो गई ना। अब डाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, और डाइजेशन नहीं हो गया बताएगा एकदम पेट गुड़गुड़ा रहा है। अब गुड़गुड़ा मतलब समझते हैं, समझदार हैं आप लोग। गुड़गुड़ा किसे कहते हैं ना? धीरे धीरे करके हम लोग समझते हुए चलेंगे, धीरे धीरे करके, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको हम लोग टफेस्ट कर देंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे करके इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। देखिए लास्ट में क्या होगा? पाइलोरस होगा। पाइलोरस, रस जिसमें से रस निकले,
पाइलोरस रस को तोड़ दीजिए, जिसमें से रस निकलता है, एक रेनिन निकलता है, एक पेप्सिन निकलता है। रेनिन दूध को फाड़ करके दही बना देता है, और पेप्सिन जो होता है या प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन बदल देता है। ये बात गजब का है, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? यही बदलता है। कौन बदलेगा? पेप्सिन। पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन में। धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो भोजन जाएगा, अब यहाँ पर डाइजेशन हो गया, अब डाइजेशन बन जाएगा काइम। अब भोजन क्या बन जाएगा? काइम बन जाएगा, काइम। अब भोजन किस में जाएगा? छोटी आंत में जाएगी। किस में जाएगी? छोटी आंत में। आपसे पूछा जाए सी लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? सी की तरह कौन दिखाई देता है? जे की तरह कौन दिखाई देता है? जे की तरह हमारा आमाशय दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? आमाशय। आमाशय या पेट जिसे हम लोग कहते हैं। स्टमक दिखाई देता है, स्टमच दिखाई देता है। और यहाँ पर सी लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? जिसे हम लोग छोटी आंत में किसका भाग होता है? ग्रहणी का छोटी आंत होता है। छोटी आंत में इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। इसे ग्रहणी कहा जाता है। सी लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? ग्रहणी का, जिसे हम लोग डेडुनम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डेडुनम के नाम से, जिसे हम लोग डेडुनम के नाम से जानते हैं, डेडुनम के नाम से। एक डेडुनम होता है और एक जेजुनम होता है, जेजुनम और एक इलियम होता है। 3 लोग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तीनों को नाम याद करके रखना है। डेडुनम, जेजुनम और इलियम होता है। देखेंगे अगर हम लोग डेडुनम के बारे में, डेडुनम सी लाइक, यहाँ छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3। स्मॉल इंटेस्टाइन के कुल कितने पार्ट होते हैं? इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला डेडुनम, दूसरे नंबर पे जेजुनम, थर्ड नंबर पे इलियम होता है। डेडुनम क्या करता है? यह डेडुनम में ही झगड़ा हो गया। अब आप बताइए, भोजन में HCl मिला, फूड में क्या मिल गया? HCl मिलने की वजह से वह भोजन कैसा हो गया? अम्लीय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलने की वजह से भोजन अम्लीय हो गया। लेकिन आज यहीं पर आकर के झगड़ा हो गया, बहुत भयानक झगड़ा होता है। झगड़ा को शांत करने के लिए गजब का लीवर आता है बेचारा, यहीं पर लीवर बेचारा फालतू में आएगा। और कल हम लोग लीवर से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।